गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम होम साइंस की थियोरी पढ़ाते हैं। अगर आपको होम साइंस की थियोरी पढ़नी है, क्वेश्चन भी करवाया जाता है, प्रीवियस ईयर करवा दिया है हमने, आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, 3 प्रैक्टिस करवा दिया, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं हम। अगर आपको होम साइंस की थियोरी पढ़नी है, होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इजीली वीडियो को देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लोहा पढ़ लिया है, खनिज हम मिनरल्स पढ़ रहे थे, मिनरल्स में हमने आयरन पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे आयोडीन। आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आयोडीन। आयोडीन एक मुख्य खनिज लवण है, थायराइड हार्मोन्स का मुख्य अवयव नियंत्रण करता है। TSH एक हार्मोन्स होता है, उसे नियंत्रित करने का काम करता है, जो हार्मोन आयोडीन होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 25 मिलीग्राम आयोडीन पाया जाता है। एक जो नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य का शरीर में और लगभग 25 मिलीग्राम आयोडीन पाया जाता है। ओके, 10 मिलीग्राम थायराइड ग्रंथियों में और 15 मिलीग्राम रक्त व अस्थि ऊतकों में पाया जाता है। प्रतिदिन आयोडीन 10 से 500 ग्राम दिन में 120 ग्राम से प्रतिदिन आयोडीन की जो मात्रा 100 से 500 मिलीग्राम तक है। ठीक है, दिन में 120 ग्राम से 40 ग्राम वापस कर देती है। जो हमारी ये TSH हार्मोन है, ये 120 ग्राम से 40 ग्राम तक वापस कर देता है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन युक्त हार्मोन स्रावित करती है। आयोडीन प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नमक व समुद्री मछलियाँ। अन्य स्रोत जो है उसमें दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, अंडा, मछली, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। आयोडीन का कार्य क्या है? शारीरिक वृद्धि व विकास करना, शिशु के मानसिक विकास में सहायक होना, थायराइड हार्मोन्स के निर्माण में के लिए सहायक होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में। ओके, आयोडीन की कमी का प्रभाव। आयोडीन की कमी से कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है? बौनापन हो जाता है, आदमी का विकास नहीं होता, क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। ये बच्चों में होता है, बच्चे बढ़ते नहीं हैं, और क्रिटिनिज्म बीमारी हो जाती है, दोनों बच्चों को होता है। जो वयस्क होते हैं उनमें मिक्सिडिमा रोग हो जाता है, मिक्सिडिमा नामक। घेघा रोग होता है, गलगंड। इसमें क्या होता है? थायराइड की ग्रंथि फूल जाती है। TCS जो हार्मोन्स होता है वो आयोडीन की मांग करता है। जब आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता उस ग्रंथि को, तो क्या करता है? ये ग्रंथि जो है ये फूल जाती है। इसे हाशिमोटो का भी रोग कहते हैं। ओके, आयोडीन की अधिकता का प्रभाव कैसे पता चलेगा? थायराइड कार्य अधिक एक्सोथोलिक गॉइटर, वही जो ग्रंथि है TCS, तो गॉइटर गेप्स रोग भी कहा जाता है इसे। जब ये हो जाता है एक्सोथोलिक, मतलब कि इसमें आयोडीन की कमी हो गई है और इसे गॉइटर गेप्स रोग हो गया है। नेत्रोसेधी गलगंड हो जाता है, ये भी एक टाइप का गलगंड ही है। नेत्रोसेधी मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ है। प्लूमर का रोग हो जाता है, ग्रेवी का रोग हो जाता है अगर इसकी अधिकता हो गई बहुत ज़्यादा तो। एंडेमिक गॉइटर, एंडेमिक मतलब वही व्यक्ति का जो होता है पूरे शरीर में घेघा रोग होना, पूरे शरीर में हो जाता है घेघा रोग। छोटे छोटे, आपने पता नहीं कभी किसी को देखा नहीं, छोटे 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 ऐसे गोल गोल सब मांस उभर जाती है जगह जगह। मिक्सिडिमा रोग व्यक्ति के पूरे शरीर में सूजन मत शीघ्र थकान महसूस करने लगता है। जब मिक्सिडिमा हो जाता है तो व्यक्ति के पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। आयोडीन का जो कार्य है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ये कोलेस्ट्रॉल के कम करता है। आयोडीन का अवशेषण छोटी आंत में होता है, जिसमें 70 से 90% थायराइड ग्रंथि तथा शेष 10 में गुर्दे द्वारा विसर्जन होता है। ऊतकों में गुर्दों द्वारा विसर्जन होता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तांबा यानी कि कॉपर। ये तांबा अत्यंत अल्प मात्रा में 100 से 150 माइक्रोग्राम पाया जाता है हमारे शरीर में। वृक्क, यकृत, हृदय, मस्तिष्क में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तांबा रक्त में प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन व सेरुलोप्लाज्मिक के रूप में फेरोक्सीडेजन, मतलब 1 और 2, सेरुलोप्लाज्मिक और फेरोक्सीडेजन दोनों मिलकर आयरन के साथ मिलकर कार्य करता है। ये दोनों रक्त के निर्माण में भी लोहा और तांबा दोनों जिम्मेदार होते हैं। तांबा भी फेरिक को फेरस में बदलने का कार्य करता है। हमने आपको बताया था कि जो लोहा होता है उसका जो अवशोषण होता है फेरस रूप में होता है, लेकिन हम खाते उसे फेरिक रूप में है। तो ये जो तांबा होता है ये भी जिम्मेदार है फेरिक को फेरस में बदलने के लिए। तांबा प्राप्ति का स्रोत क्या है? ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यकृत, मांस, वृक्क, दालें,
तांबा प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत हैं ये सब। अनाज, हरी सब्जियां, फल, मेवा आदि सभी में तांबा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे हमें बाहर से तांबा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूध व दूध से बने व्यंजन तथा तांबा प्राप्ति के निम्नतम स्रोत है ये सब। तांबे का कार्य क्या होता है? ये लोहे के अवशोषण में या उपापचय में सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। प्लाज्मा में तांबर सेलुलोज्मिक के रूप में पाया जाता है। हड्डियों के समान विकास में सहायता करता है। मस्तिष्क में तांबा सेरेब्रोक्यूमिन, हमारे जो मस्तिष्क में तांबा है वो सेरेब्रोक्यूमिन के रूप में पाया जाता है। आरबीसी में तांबा एरिथ्रोक्यूमिन के रूप में पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैपिटल कहते हैं इसको। गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क तथा यकृत के उत्तम स्वास्थ्य में भी ये आवश्यक होता है। इलास्टिसिटी तंतु मेलानिन के निर्माण के लिए भी टायरोसिनेज एंजाइम सहायता करता है। जो टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है वो इलास्टिसिटी और तंतु मेलानिन के निर्माण के लिए भी जो तांबा होता है इसके साथ मिलकर ही कार्य करता है ये एंजाइम। तांबे की जब कमी हो जाती है तो कैसे पता चलता है? हड्डियों की उचित विकास नहीं होता है। भाई जो बेनिफिट है, अगर तांबा नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान भी तो वही होगा। हड्डियों का उचित विकास नहीं हो पाता है, रक्ताल्पता एनीमिया रोग हो जाता है, संयोजी ऊतकों के निर्माण सही प्रकार से कार्य नहीं हो पाता है। एक विल्सन नाम की बीमारी हो जाती है, विल्सन रोग। इसका क्या होता है? आंतों में इसका जो लक्षण होगा, आंतों में 50% अवशोषण बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से अवशोषण होने लगता है हमारी आंत में। जो इसका लक्षण है पीलिया रोग होता है, पीलिया भी कह सकते हैं इसे। मानसिक असंतुलित हो जाता है आदमी, क्योंकि जो हमारे सिर में है सेरेब्रोक्यूमिन के रूप में पाया जाता है ना तांबा हमारे मस्तिष्क में, तो क्या होता है? मानसिक असंतुलन होने लगता है अगर तांबा पर्याप्त मात्रा में, मतलब तांबे पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल रहा है तो। आँखों में कार्निया, जो आँखों का कार्निया होता है उसमें घाव हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है जिंक। नेक्स्ट जो है वो जिंक है। जिंक या जस्ता, ठीक है। ये क्या होता है? 140 से 230 मिलीग्राम तक पाया जाता है। जस्ता जो है आरबीसी की मात्रा, जस्ते में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, ठीक। आरबीसी में जस्ता की मात्रा अधिक होता है। जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसमें आरबीसी में जस्ता का मात्रा अधिक होता है, ठीक। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसमें जस्ता की मात्रा अधिक पाया जाता है। जस्ता कार्बनिक हाइड्रेट का मुख्य तत्व है। इंसुलिन हार्मोन्स, प्रोविटामिन, जिंक इंसुलिन के रूप में पाया जाता है। ये आँखों की रेटिना कार्निया में पाया जाता है। ओके, जस्ता का कार्य क्या है? घाव भरने में सहायता प्रदान करता है, हड्डियों के विकास में सहायता प्रदान करता है, सामान्य वृद्धि में सहायता प्रदान करता है और विभिन्न एंजाइमों की क्रियाशीलता में सहायता प्रदान करता है। जनन अंगों के विकास में भी ये सहायता प्रदान करता है जस्ता। गेनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के स्रावण में भी सहायता प्रदान करता है। महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन का निर्माण करता है ये जो गेनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, और पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण में सहायता प्रदान करता है ये जो हार्मोन्स है। और इस हार्मोन्स के स्रावण में कौन सा है? तो जस्ता अगर कम हो जाए हमारे शरीर में तो कैसे पता चलेगा? घाव देरी से भरने लगते हैं, त्वचा में घाव हो जाती है, प्रजनन अंगों का विकास सही से नहीं हो पाता है, गेनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्रावण सही से नहीं हो पाता है, बाल झड़ने लगते हैं। अगर जस्ते की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है। यकृत व गुर्दे लोहे की कमी हो जाती है, यकृत में भी और गुर्दे में भी लोहे की कमी हो जाती है। इसकी कमी अधिकता दोनों से ही हमें एनीमिया हो जाता है। अगर जस्ता हमारे शरीर में कम हो जाता है या फिर जस्ता हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो दोनों से ही एनीमिया हो जाती है हमें। जो इसकी प्राप्ति का स्रोत है क्या है? हेरिंग्स व वाइस्टर मछली उत्कृष्ट होते हैं। ये मछलियों के नाम है हेरिंग्स और वाइस्टर, ये दोनों ही उत्कृष्ट स्रोत हैं जस्ता प्राप्ति के। दूध व दूध से बने सभी भोज्य पदार्थों में निष्कृष्ट स्रोत है। दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ जो इसके निष्कृष्ट स्रोत हैं जस्ता के। इसका अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, फाइटिक अम्ल की अधिकता जिंक के अवशोषण में बाधक होते हैं। ये सभी जो है कैल्शियम, फास्फोरस और फाइटिक जस्ते के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जस्ते का विसर्जन मल द्वारा होता है। जो नेक्स्ट है वो है मैग्नीज। मैग्नीज मनुष्य के शरीर में 15 से 20 मिलीग्राम उपस्थित रहता है। यह शरीर के समस्त ऊतक, तंतुओं, तरल द्रव्यों सभी में पाया जाता है। मैग्नीज का कार्य क्या है? शरीर वृद्धि व विकास में सहायता प्रदान करता है, प्रजनन कार्यों में सहायता प्रदान करता है, हार्मोन्स के स्रावण में सहायता प्रदान करता है, चयापचय में सहायता प्रदान करता है, मस्तिष्क व नाड़ी के विकास के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मैग्नीज की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होता है? मैग्नीज की कमी से यकृत में वसा का जमाव कम हो जाता है,
आज तक एक ही कमी का पता चला है। जो मैग्नीज है इसकी अधिकता क्या हो जाती है, भूख नहीं लगती है और सर दर्द होने लगता है बहुत तेज़। ओके, अगर ये अधिक हो गया तो। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट इसको CO कहते हैं। ओके, यह हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, कोबाल्ट का जो कार्य क्या है, इसका संश्लेषण छोटी आंत में होता है। अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं होता है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो पर्नीशियस रक्त अल्पता हो जाती है। कोबाल्ट RBC में भी सहायक होता है, क्योंकि कोबाल्ट भी लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। ओके, जो कोबाल्ट है इसकी कमी से क्या हो जाता है, भूख नहीं लगती है, शरीर वृद्धि रुक जाती है, पेशियों का क्षय होने लगता है, वजन कम हो जाता है और भूख नहीं लगती है। कोबाल्ट की अगर अधिकता हो गई तो क्या हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। RBC की अधिकता हो जाएगी क्योंकि यह अस्थि मज्जा को उत्तेजित कर देगा। मेटाबॉलिज्म अधिक हो जाएगा हमारे शरीर में। शिशुओं में कोबाल्ट की अधिकता और कंजक्टाइवा हृदयघात हो जाएगा और मिक्सिडिमा थायराइड भी हो सकती है इससे। कोबाल्ट सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। मिट्टी अलग अलग होने के कारण हर जगह कोबाल्ट की मात्रा अलग अलग प्रकार की मतलब जहाँ की जैसी मिट्टी उस हिसाब से कोबाल्ट सभी जगह पाया जाता है, पर जहाँ की जैसी मिट्टी वहाँ कम ज़्यादा हो सकता है। कोबाल्ट 70 से 80% शरीर और अवशोषित कर लेता है। कोबाल्ट को जो 70 से 80% शरीर अवशोषित कर लेता है। 30% जो होता है मल या यूरिन द्वारा विसर्जित हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्रोमियम है। क्रोमियम मनुष्य या जानवरों के ऊतकों में पाया जाता है। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है। हमारे शरीर में 6 मिलीग्राम क्रोमियम रहता है। जो एक नॉर्मल मनुष्य है उसके शरीर में 6 मिलीग्राम क्रोमियम पाया जाता है। ये डायबिटीज़ के निवारण के लिए आवश्यक है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको क्रोमियम ज़रूरी है, वो उसका निवारण करता है। अब जो है सेलेनियम, नेक्स्ट जो है सेलेनियम है। सेलेनियम क्या है, यह यकृत के विकारों को दूर करने में सहयोग करता है। इसे फैक्टर 3 भी कहते हैं। ये हमारी मांसपेशियों में रहता है। इसकी कमी से सफ़ेद मांसपेशीय रोग हो जाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे जो मांसपेशियों में वाइट सा धब्बा पड़ जाता है, उसे कहते हैं सफ़ेद मांसपेशीय रोग। जो नेक्स्ट है वो निकिल है। निकिल क्या है, कई एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, त्वचा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पैरों में सूजन आ जाती है और त्वचा का प्राकृतिक रंग नष्ट हो जाता है। जो हमारे त्वचा का नेचुरल कलर है वो नष्ट होने लगता है। निकिल से क्या होता है, हम काले हो जाते हैं। कभी कभी आपने किसी को सुना होगा बताता कि पहले हम बहुत गोरे थे, बाद में हमारी स्किन डल हो गई, हम काले हो गए। वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है जो स्किन टेक्सचर आपका बदल रहा है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में निकिल की कमी हो गई है। निकिल अलग है और निकिल अलग है। यह शिशुओं में बिल्कुल नहीं पाया जाता, शिशु में नहीं पाया जाता है। यह जानवरों के लिए आवश्यक है और हमारे शरीर में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, माइनर। ओके, अगला है सिलिकन। सिलिकन क्या, अस्थि और खनिजीकरण के लिए सहायता, अस्थियों के खनिजीकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेनेडियम। बेनेडियम क्या होता है, यह दांतों को सड़ने से रोकने में महत्वपूर्ण है। यह हमारे दांतों में सबसे मजबूत भाग डेंटिन एनिमल में पाया जाता है। जो हमारे दांत का सबसे मजबूत भाग होता है ना, डेंटिन, उसमें पाया जाता है ये। इससे सोडियम लवण का अधिक जमाव हो जाता है। यह जानवरों में होता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैडमियम, यह स्वस्थ वयस्क की व्यक्ति में लगभग 3 मिलीग्राम पाया जाता है। कैडमियम यह रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसकी अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमने आपका मिनरल्स कंप्लीट किया। मिनरल्स नहीं है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, अपचय और चयापचय कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमको लग रहा है 2-3 टॉपिक और बचा है, फिर हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे। उसके पहले हम क्वेश्चन करा देंगे फूड एंड न्यूट्रिशन से सभी टॉपिक का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।